अम्मा जी, आप तो हमेशा जेठानी जी की मदद में ही लगी रहती हैं। कभी मेरी भी मदद कर दिया कीजिए। आखिर मैं भी तो आपकी बहू हूँ। कल को जेठानी जी अपने मायके जाएंगी या कहीं घूमने जाएंगी तो सोचा है कि आपका ख्याल कौन रखेगा। कम से कम मदद करने में तो बहू में भेदभाव मत कीजिए, वरना अगर हम बहुएं भेदभाव करने लगी तो आपको भारी पड़ जाएगा। सोनी अपनी सास कल्याणी जी से कहती है। कल्याणी जी बोली, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बोलो ना, क्या मदद चाहिए। और वैसे भी मैं तुम दोनों बहुओं में कभी भेदभाव नहीं करती। वो क्या है ना, बड़ी बहू नेहा सालों पहले इस घर में आई थी और बहुत जल्दी उसने मुझे सब जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और इस घर की सारी बागडोर संभाली। उसके बाद तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर राम नाम का जाप करती हूँ, और ऐसा मैं उसके लिए क्या करती हूँ जो तुम्हारे लिए नहीं करती। सोनी बोली, मैं क्या झूठ बोलूंगी, कल ही मैंने देखा था भाभी रसोई में काम कर रही थी तो आप उनके कमरे की बेडशीट बदलकर सारे कपड़ों को तह लगाकर रख रही थी। आप मेरी तो ऐसी कोई मदद नहीं करती है। मुझे तो अपना और अपने पति का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। ऊपर से रसोई के कुछ काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं छोटी हूँ। कल्याणी जी बोली, बस इतनी सी बात। बताओ बहू, तुम्हारे कमरे की भी बेडशीट बदलनी है क्या? सोनी बोली, बेडशीट को रहने दीजिए, वो तो मैंने उठाकर धोने के लिए डाल दी है। आप ऐसा कीजिए कि तकिया और गद्दे जाकर धूप में डाल दीजिए। बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले थोड़ी धूप लग जाए तो अच्छा होगा। कल्याणी जी कुछ कहती उससे पहले ही नेहा वहां आई और बोली, सोनी, ये क्या कह रही हो? माँ जी उतना भारी गद्दा उठाकर धूप में कैसे रखेंगी? सोनी बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर पर उठाकर छत पर ही तो डालना है, और अपने कपड़े सुखाने के लिए अम्मा जी छत पर तो जाती ही हैं, तो क्या गद्दा और तकिए नहीं ले जा सकती? नेहा बोली, सोनी, अगर तुम्हें गद्दे और तकिए को धूप में ही डालना है तो मैं जाकर डाल देती हूँ। माँ जी से ये नहीं हो पाएगा, उनकी उम्र देखो, और अचानक से तुम्हें माँ जी से काम करवाने की क्या सूझी? कल तक तो तुम भली चंगी थी, अपने आप सारा काम करती थी, आज क्या हो गया? सोनी हकलाते हुए बोली, जेठानी जी, साफ साफ कहिए ना कि अम्मा जी मेरी मदद कर दे। ये बात आपसे हजम नहीं हो रही है। खुद तो आप इनसे अपने सारे काम करवाती हैं, और आज मैंने कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई। इस घर पर और अम्मा जी पर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है। कल्याणी जी दोनों बहुओं को चुप करवाते हुए बोली, बस अब तुम दोनों चुप हो जाओ। बड़ी बहू रहने दो, मैं गद्दे और तकिए धीरे धीरे धूप में रखाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेहा बोली, नहीं माँ जी, आप अपना काम कर लेती हैं, इतना ही बहुत है, और गद्दा इतना भारी है, फिर बार बार अगर आप ऊपर नीचे करेंगी तो आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा, फिर डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयों का खर्चा। उससे अच्छा है आप आराम कीजिए, मैं रख दूंगी। सोनी बोली, आप दोनों आपस में फैसला कर लीजिए कि ये काम कौन करेगा। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा काम कौन करता है, मुझे बस अपने काम से मतलब है। इतना कहकर सोनी अपने कमरे में चली गई। कल्याणी जी हैरानी से सोनी को देखने लगी और नेहा से बोली, बड़ी बहू, क्या तुम दोनों में कुछ बहस हुई है? क्योंकि छोटी बहू इस तरह तो कभी बात नहीं करती थी, अचानक से इसे क्या हो गया? नेहा बोली, पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक हफ्ते से ये उखड़ी उखड़ी रह रही है, कुछ भी बोलो तो पलट कर जवाब देती है। इसके मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा इसे मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं। अरे हाँ, मुझे लगता है पड़ोस की विमला काकी आए दिन इसे अकेले में बात करती है, कहीं उनकी बातों में आकर तो नहीं? कल्याणी जी बोली, हो सकता है, पर दूसरों की बातों में आकर अपने घर संसार में आग लगाना ये कहाँ की समझदारी है। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, वरना बेमतलब का वो नाराज हो जाएगी। इतना कहकर दोनों सास बहू ने सोनी के कमरे से गद्दे और तकिए ले जाकर धूप में डाल दिए। विमला काकी का किसी न किसी बहाने घर आना जाना होता रहता और सोनी के कान भरे जाते थे ये कहकर कि सोनी बहू, तुम छोटी हो, इसलिए तुम्हारी सास और जेठानी तुमसे आगे चलकर घर का सारा काम करवाएंगी। इससे अच्छा अभी से अपनी जगह बनाओ। नेहा को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी तो वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। 2 दिन बाद सोनी कल्याणी जी से बोली, अम्मा जी, मैंने अभी अभी हाथों में नेल पॉलिश लगाई है, क्या आप मेरे पाँव में नेल पॉलिश लगा देंगी? कल्याणी जी बोली,
बहू, पहले पैरों में नेल पॉलिश लगानी चाहिए थी, उसके बाद हाथ में लगा लेती। सोनी बोली, वाह अम्मा जी, आप तो बहुत मतलबी निकली। जब मैं शादी करके आई थी तब तो आप मुझसे अपने पैर भी दबवाती थी। मैंने बस पैर में नेल पॉलिश लगाने के लिए क्या कह दिया, आपको तो दर्द होने लगा। कल्याणी जी बोली, ठीक है बहू, लाओ लगा देती हूँ। सोनी उनका हाथ छिड़कते हुए बोली, रहने दीजिए अम्मा जी, मुझे नहीं लगवानी अब नेल पॉलिश। बस इतना याद रखिएगा, बुढ़ापे में जब शरीर गिरेगा तो मुझसे भी उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं कुछ करूंगी। कल्याणी जी बोली, बहू, छोटी छोटी बातों पर तुम कब से इतना नाराज होने लगी? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिर तुम मुझसे आजकल उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? लाओ मैं लगा देती हूँ नेल पॉलिश। सोनी खुद पर गुरूर करते हुए बोली, ठीक है, अब आप इतनी विनती कर रही हैं तो लीजिए लगा दीजिए। इतना कहकर सोनी ने अपना पैर उनकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही कल्याणी जी नेल पॉलिश लगाकर उठ रही थी, सोनी बोली, अम्मा जी, अब मेरे हाथ पैर में नेल पॉलिश लग चुकी है तो मैं कोई और काम तो अभी कर नहीं सकती। ऐसा कीजिए ना, आप मेरे बाथरूम की सफाई कर दीजिए। कल्याणी जी कुछ कहती उससे पहले ही सोनी बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बाथरूम साफ करने के बाद आपको स्नान करना पड़ता है, तो ठीक है ना, स्नान कर लीजिएगा। वैसे भी बहुत गर्मी है, एसी चलाकर क्यों अपने बेटे के पैसों की बर्बादी करती है। स्नान कर लीजिएगा तो तन मन दोनों ठंडा हो जाएगा। जाइए अब जल्दी से मेरा बाथरूम साफ कर दीजिए। कल्याणी जी कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप जैसा बहू ने कहा वैसा करके स्नान करने चली गई। बुढ़ापे का शरीर 2-3 बार स्नान करने से कल्याणी जी की कमर का दर्द बढ़ गया। नेहा ने जब कारण पूछा तो कल्याणी जी ने उदास होकर सारी बात बता दी। नेहा से रहा नहीं गया, क्योंकि वो कल्याणी जी को सास नहीं बल्कि अपनी मां मानती थी और उनकी तकलीफ नेहा से देखी नहीं गई। तो नेहा सोनी के पास गई और उसे समझाने लगी, पर सोनी तो उल्टा उस पर ही भड़क गई। जेठानी जी बस कीजिए, मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। मुझे इस घर में कैसे किसके साथ रहना चाहिए ये क्या मुझे बार बार आप सिखाएंगी? नेहा समझ गई कि सोनी को समझाने से कोई फायदा नहीं, तो वो चुपचाप घर की शांति के लिए वहां से चली गई और कल्याणी जी से बोली, माँ जी, अगर सोनी आपसे कुछ करने को कहे तो आप मुझे बता दिया कीजिए, मैं वो काम हंसते हंसते कर दूंगी, पर आप मत कीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शायद समय रहते सोनी को अपनी भूल का एहसास हो जाए। शाम में जब सोनी का पति अजीत घर आया तो सोनी ने रोकर बात को बढ़ाकर उसके सामने पेश किया और उससे बोली, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरे साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है, आप मुझे मायके छोड़ आइए। सही कहा है किसी ने, माँ के आंसू बेटे को दिखते नहीं, पर पत्नी के घड़ियाली आंसू तुरंत दिख जाते हैं। अजीत तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, अब हमें नहीं लगता कि हम साथ रह पाएंगे, आप हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए तो हम भी अपने हिस्से में आराम से रह लेंगे, फिर किसी को तकलीफ नहीं होगी। कल्याणी जी बेटे की बात सुनकर सदमे में आ गई, पर खुद को संभाल कर बोली, पर बेटा, अभी तुम्हारी शादी को मुश्किल से 4 महीने भी नहीं हुए और तुम अलग होने की बात करने लगे। जरा सोचकर देखो, तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी ने सब कुछ संभाला, और तो और तुम्हारे भतीजा भतीजी तुमसे कितना प्यार करते हैं, क्या तुम उनके बिना रह पाओगे? अजीत बोला, माँ, मैं अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, मैंने कह दिया ना, अब बंटवारा होगा तो होगा। तभी नेहा वहां आई और बोली, देवर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो आप अलग होने की जिद पकड़कर बैठ गए हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताइए तो सही, कोई दिक्कत होगी तो हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे, पर ये बंटवारे की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। बाबूजी के जाने के बाद हम सब ने एक दूसरे को एक रिश्ते में बांध कर रखा था। सोचिए, आपके भैया को ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? तभी सोनी भी अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, जेठानी जी, जब आपके देवर कह रहे हैं तो आप उनकी बात सुनती क्यों नहीं हैं? हर बार आप क्यों अपनी बात उनसे जबरदस्ती मनवाने पर लगी रहती हैं? और अम्मा जी, आप तो बस हमें अलग कर दीजिए, क्योंकि मुझसे घर का काम अकेले अभी नहीं होता तो आगे क्या होगा? आप लोग मुझसे बड़े हैं तो बस मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं, और मैं छोटी हूँ तो मुझे सिर झुकाकर आप लोगों की बात सुननी ही पड़ती है। तो अब ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अब हमें बस अलग होना है। कल्याणी जी बोली,
ये क्या कह रही हो छोटी बहू? किसने कहा तुमसे कि सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा? नेहा और मैं तुम पर कब हुक्म चलाते हैं? हम तो कोशिश करते हैं कि तुम्हारी नादानियों को नजरअंदाज करें, और हम दोनों मिलकर तो घर का काम करते हैं। तुम्हें तो जल्दी हम कोई काम कहते भी नहीं, फिर तुम किस बात से नाराज हो? नेहा बोली, माँ जी, देवर जी, मुझे नहीं लगता सोनी से कुछ कहने का फायदा है। मेरी समझ में अब सब आ गया है कि आखिर इसके दिमाग में ये सब बातें आती कहां से हैं। ये सब विमला काकी का किया धरा है। वो कुछ समय से लगातार हमारे घर पर आती है और सोनी के कमरे में जाकर उसे पट्टी पढ़ाती है। सोनी, तुम क्या छोटी बच्ची हो? किसी पराये की बात सुनकर अपनों से ही दूरी बनाने चली। अरे वो खुद कैसी है, हमेशा अपने घर में बहू के साथ कलह करती रहती है। पता है तुम्हें उनका कैसा व्यवहार है अपने बेटे बहू के साथ? देवर जी, आप ही बताइए सोनी को। और जहां तक बात रही मदद की, माँ जी जब तक स्वस्थ थी मेरी मदद करती थी। अब मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद किया करूंगी। पर तुम माँ जी से मदद की उम्मीद कैसे कर सकती हो? आखिर उनकी भी तो उम्र देखो। और एक बात कहूं सोनी, दूसरों की बात में आकर तुमने अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार किया है तुम खुद सोचो। मैं जानती हूँ अकेले घर संभालना आसान नहीं होता है, पर हम दोनों अगर बहनों जैसे मिलकर रहेंगी तो सारा काम आसान हो जाएगा। एक बार तो मेरा भरोसा करके देखो, उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। अजीत ने सोनी से कहा। सोनी, भाभी सही कह रही है। जब यहाँ इन दोनों के रहते तुम घर नहीं संभाल पाती हो तो सोचो अकेले संभाल पाओगी? और मैं तुमसे कहता था ना कि वो विमला काकी घर घर जाकर बस आग लगाती है, और जो कान के कच्चे होते हैं वो आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं। मुझे इस बात की भनक पड़ गई थी, पर तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। अभी भी कह रहा हूं, माँ और भाभी की बात पर भरोसा करो। आगे बढ़कर उनसे माफी मांग लो। उस पराई पड़ोसन पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये हमारे अपने हैं, वो नहीं। नेहा आगे बढ़कर सोनी का हाथ थामकर बोली, बहन, एक बार तो अपने घर वालों पर भरोसा करके देखो। और क्या तुम अपने मायके में जब रहती थी तो अपनी माँ से अपना बाथरूम साफ करवाती थी या उनसे अपने पैरों में नेल पॉलिश लगवाती थी? नेहा की बात सुनकर अजीत दंग रह गया, क्योंकि उसे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। अजीत बोला, क्या सोनी तुम माँ से ये सब काम करवाती हो? सोनी सिर झुकाए एक किनारे खड़ी हो गई। नेहा बोली, देवर जी, ये हम औरतों के बीच का मामला है, आप बीच में दखल मत दीजिए। जाइए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना फैला हुआ रायता खुद समेट लेंगे। क्यों सोनी? अजीत गुस्से में वहां से चला गया। तब सोनी को एहसास हुआ कि जो भी उसने अपनी जेठानी और सास के साथ किया, उन लोगों ने कोई भी शिकायत उसके पति से नहीं की, बल्कि उसने ही छोटी छोटी बातों को बड़ा करके अजीत के सामने पेश किया। कल्याणी जी बोली, छोटी बहू, विमला के घर में उसे बहू का सुख नहीं मिलता है, और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद ही है, तो उससे हमारे घर का सुख कैसे हजम होगा बताओ? बस इसी बात का उसने फायदा उठाया, और उसे जो कमजोर कड़ी लगी उसे उसने अलग करने की कोशिश की। पर बहू, तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो हमारे घर का एक अभिन्न हिस्सा हो। तुम्हारे बिना तो ये घर अधूरा रहेगा। सोनी को एहसास हुआ कि उसने दूसरों की बातों में आकर अपनी जेठानी और सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने हाथ जोड़कर उन लोगों से माफी मांगी और बोली, आप सच कहती हैं भाभी, आप लोगों ने कभी भी मुझे अकेले काम करने के लिए नहीं कहा, फिर भी मैं विमला काकी की बातों में आकर आप लोगों से उलझती रही, बस इसी बात के डर से कि कहीं आप लोग अपना सारा काम मुझ पर ना डाल दें, क्योंकि मैं छोटी हूं। नेहा हंसते हुए बोली, नहीं मेरी छोटी बहन, अपनी भाभी पर भरोसा करो। और हाँ, एक बात और, किसी की बात पर आसानी से भरोसा करने से पहले एक बार जांच परख लेना चाहिए, नहीं तो कान के कच्चे लोगों का सब कुछ बर्बाद होते वक्त नहीं लगता है। चलो अब दिखा दे विमला काकी को कि हम सास बहुओं में कितनी एकता है। इतना कहकर नेहा ने अपनी बाहें फैलाई और सोनी को गले से लगा लिया। धीरे धीरे सोनी को भी लगने लगा कि कभी उसकी सास और जेठानी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं देती थी, मिल बांटकर सब काम करती थी। एक रोज जब विमला काकी सोनी से मिलने आई तो सोनी बोली, विमला काकी, मुझे सलाह देने से अच्छा है आप अपनी बहू को अच्छी सलाह दीजिए, क्योंकि अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं भी ना बिल्कुल कान की कच्ची थी जो आपकी बातों में आ गई और अपने अच्छे भले ससुराल में दीवार खड़ी करवाने जा रही थी।
जो अब मैं नहीं होने दूंगी। राम राम। इतना कहकर सोनी ने विमला काकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सोनी और नेहा दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को उठाती और कल्याणी जी को आराम करने की सलाह देती। दोनों बहुओं को एकजुट काम करते देख कल्याणी जी बहुत खुश होती थी और कहती, ईश्वर करे मेरी दोनों बहुओं के प्रेम को किसी तीसरे की नजर ना लगे। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।